बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम एफएससी पार्ट 1 में मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.2 का आगाज़ कर रहे हैं। मैट्रिक्स वाला यूनिट चल रहा है हमारा। डियर स्टूडेंट्स, में फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें उसने हमें मैट्रिक्स ए आई जे की शक्ल में दिया, जिसमें 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है कि शो दैट अगर इसी मैट्रिक्स ए को I3 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी हालत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगेन वी विल गेट मैट्रिक्स ए। तो इसे हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो मैंने बाय द गिवन कंडीशन मैट्रिक्स ए को 3 रोज़ और 4 कॉलम्स की शक्ल में आप देख रहे हैं जनरल फॉर्म में ले लिया। 3 रोज़ एंड 1 2 3 4 कॉलम्स। तो ए आई जे में पहले मैंने 3 रिप्लेसमेंट किया, यानी फर्स्ट रो ले ली सब के साथ आई की वैल्यू, फिर सेकंड रो के लिहाज से, फिर थर्ड रो के लिहाज से। और जेथ कॉलम में 4 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम ले लिया सब के साथ, यहाँ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो उस लिहाज से ये जनरल मैट्रिक्स बना A1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, इसी तरह से थर्ड रो। तो अब डियर स्टूडेंट्स, मुझे लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए राइट को प्रूफ करना है। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3 ले लिया, ये आपके पास, और साथ में मैट्रिक्स ए को इससे मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। रूल इज़ द सेम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये हमारे पास 1 0 0 के साथ आ रही है फर्स्ट रो, और ये हमारा आ गया फर्स्ट कॉलम। अब मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा A1 1 से, तो ये हमारे पास आया A1 1। 0 सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, 0 बन गया। 0 थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, 0। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, यही फर्स्ट रो जो है ये सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लाज हैं, 1 A1 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यह A1 2, 0 सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 0 0 थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई, ये भी 0। इसी तरह से फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी अब थर्ड कॉलम के साथ, सेम एज इट इज़। 1 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट एंट्री A1 3, सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 0 0 थर्ड एलिमेंट, इस थर्ड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई तो 0। इन द लास्ट यही फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम से जो मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाई A1 4, या गया A1 4, 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस, 0 प्लस 0। तो सेम प्रोसीजर डियर स्टूडेंट्स, हम सेकंड रो को भी इसी तरह से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 बाई दिस इज 0, 1 बाई सेकेंड एलिमेंट A2 1 एंड 0 बाई दिस इज 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 0, 1 multiplied by second element A2 2, similarly 0 multiplied by third element 0. Second row third column, first element first से multiply, this will become A0। first से multiply, 0 second से multiply, तो यहाँ पे आ गया A2 3, थर्ड से multiply होगा तो ये आ गया 0। second row fourth column, 0 by this 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई A2 4, दिस इज A2 4 एंड 0। इसी तरह थर्ड रो को तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आया 0 प्लस 0 प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस इज A3 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 सेकंड से मल्टीप्लाई, 0 थर्ड से मल्टीप्लाई, तो ये आया A3 2। इसी तरह से सेकंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो दिस विल बी 0 प्लस A3 3। third row fourth column, this will be 0 plus 0 and in the last हमारे पास A3 4। ओके जी, इसको हम ऐड अप करेंगे तो डेफिनेटली 0 इन पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। A1 1 आया, यहाँ पे A2 1 आया, यहाँ पे A3 1, यहाँ पे देखेंगे A1 2, यहाँ पे A1 3 और यहाँ पे आया A1 4। इस तरह यहाँ पे A2 2, A2 3 और यहाँ से बना A2 4, यहाँ से A3 1, A3 2, A3 3 और यहाँ से आया A3 4। तो जो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड, यानी कि मैट्रिक्स ए प्रूफ्ड। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका कि इसी मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर ए ही आएगा। तो उसी तरह से ए 3/4 ऑर्डर में सेम जैसे फर्स्ट पार्ट में लिया, अब पहले मैट्रिक्स ए को रखना है और बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, यानी 4 रोज 4 कॉलम्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो ये होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बड़े आसानी से इसे मल्टीप्लाई करेंगे और आप देखेंगे लाजमन इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट क्या आएगा, ए।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चूँकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए ये मैंने आपको सेकंड पार्ट प्रैक्टिस में दे दिया। ओके जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं और ये मैट्रिक लेवल का प्योर क्वेश्चन है। आपको इसका इन्वर्स फाइंड करना है गिवन मैट्रिक्स का। तो हम कुछ पुरानी बातें रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ए से नॉमिनेट कर देता हूँ, 3 2 -1 1। हमें चूँकि इन्वर्स फाइंड करना है, हमें पता है इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इक्वेशन नंबर 1 से नॉमिनेट कर देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा, 3/1 माइनस बाय रूल और इन डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया 3 + 2 यानी कि 5। चूँकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। अब जो स्टूडेंट्स हम इसी का ले लेंगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए भी बिल्कुल प्योर मैट्रिक लेवल मेथड, क्योंकि 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इन दोनों की प्लेस चेंज कर देंगे 1 और 3 की, और इन दोनों कॉर्नर एलिमेंट्स के साइंस, ये -1 है ये पॉजिटिव हो जाएगा, +2 है तो ये माइनस। ओके जी, नेक्स्ट हम 1 में वैल्यूज पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ए इनवर्स हमारे सामने आ जाएगा, ए इनवर्स इक्वल 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज़ 5, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू जो अभी फाइंड की 1 - 2 1 3। आंस जी स्टूडेंट्स ये भी ठीक है, लेकिन आप चाहें तो इस 5 को तमाम एंट्रीज से डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज़ योर इनवर्स। ओके जी, नेक्स्ट हम इसी सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख रहे हैं। सेकंड और फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स आपके लिए हैं, बहुत इजी हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ चूँकि इसमें आयोटा इन्वॉल्व है। तो उसी तरह स्टार्टिंग लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ए से नॉमिनेट कर रहा हूँ, और उसके बाद चूँकि हमें ए इन्वर्स फाइंड करना है, जिसका ये फॉर्मूला हमारे पास इन्वर्स का इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूँ, 2 आयोटा 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 माइनस आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पहले डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, यानी 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस आयोटा से, माइनस बाय रूल, और फिर ये दोनों डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आया -2 आयोटा स्क्वायर, और ये आ रहा है आयोटा स्क्वायर। दोनों एडअप होंगे तो ये आया -3 आयोटा स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे विच इज़ -1, तो हमारे पास आंसर आ गया +3। चूँकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए इसका मतलब इसका सोल्यूशन यानी इन्वर्स इज पॉसिबल। तो नेक्स्ट हम लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। इन दोनों की प्लेस चेंज कर देंगे, माइनस आयोटा और 2 आयोटा की, और इन दोनों डायगोनल एंट्रीज के साइन, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों बन जाएंगे नेगेटिव। ओके जी, इन तमाम वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए इनवर्स इज़ 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज़ 3, एंड एडजॉइंट ऑफ ए जो कि हमने निकाला अभी ये। डियर स्टूडेंट्स, आंसर आ चुका है। हम इसको चाहें तो 3 को अंदर तमाम वैल्यूज़ पे इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि ये मैं कर रहा हूँ। दिस इज़ योर आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जिसके 3 पार्ट्स हैं। मैं आपके सामने सिंगल फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, चूँकि ये भी मैट्रिक लेवल का है। आपको जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, रिमाइंड करवा रहा हूँ किस तरह हमने सॉल्व किया था सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को। 2 हमारे पास मेथड से, क्रॉमर रूल था और एक था इन्वर्स मेथड। मैं इसको डिस्टेंस इन्वर्स मेथड से आपके सामने सॉल्व कर देता हूं, लेकिन उसने कोई कंडीशन नहीं दी, उसने जस्ट लिखा है सॉल्व, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से मैं इसको सॉल्व करूँगा। आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो डिस्टेंस मैट्रिक्स फॉर्म क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेकंड मैट्रिक्स में x1 वेरिएबल को ऊपर रखेंगे, x2 वेरिएबल को नीचे। इन दोनों के लेफ़्ट साइड से जो भी कोफिशिएंट्स हैं x1 और x2 वेरिएबल्स के, इन कोफिशिएंट्स को लिख दिया। इक्वल में कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं 5 और 4। x1 लिखा, x1 के नीचे वेरिएबल x2 लिखा, इन तमाम के कोफिशिएंट्स लिख दिए, और इक्वल में हमारे पास क्या आ रहा है? कांस्टेंट मैट्रिक्स 4। इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स A, इसे कहते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स X, और इसे कहते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स B। अब डियर स्टूडेंट्स, हम मैट्रिक वाले ही प्योर मेथड पे चल रहे हैं। A और X मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल में हमारे पास आ रहा है B।
ए जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट राइट साइड पे हो गया ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी, इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे ए इनवर्स को एवेल्यूएट करना है, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया। इसके सेकंड क्वेश्चन में ए इनवर्स इक्वल 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करूँगा, विच इज़ ये हमारे पास ए आ रहा है 2 5 3 -3 1। तो डिटर्मिनेंट के लिए इसे एक्सपेंड कर देंगे, ये दोनों कॉर्नर एलिमेंट्स मल्टीप्लाई माइनस बाई रूल और इन दोनों का प्रोडक्ट, जो हमारे पास मेथड है डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने का। तो ये हमारे पास बना 2 + 15 विच इज़ इक्वल्स टू 17। अब डियर स्टूडेंट्स, चूँकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे इन द नेक्स्ट स्टेप। एडजॉइंट के लिए डियर स्टूडेंट्स इन दोनों की प्लेस चेंज कर देंगे और इन दोनों के साइंस, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब इन तमाम वैल्यूज़ को डियर स्टूडेंट्स हम सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास ए इनवर्स आया 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ रही है 17, साथ में आ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए जिसकी वैल्यू आ रही है 1 - 5 3 2। अच्छा जी, अब आप इसको अंदर डिवाइड ना करें चूँकि इससे थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। आप इसको सेम एज इट इज़ रहने दें और इक्वेशन नंबर 1 में तमाम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब देखें, हमें x जो कि एक्चुअली हमें वेरिएबल्स फाइंड करने हैं x1 x2, उनको मेंशन कर दिया। ए इनवर्स की रिप्लेसमेंट पे जो अभी अभी वैल्यू हमने फाइंड की है सेम एज इट इज़ यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और मैट्रिक्स बी की रिप्लेसमेंट पे डिस्टेंस ये जो हमारे पास 5 4। ओके जी, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड वेरिएबल्स आ जाएंगे। 17 को एज इट इज़ रहने दें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मेरे पास 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस बाय रूल 3 मल्टीप्लाई होगा सेकेंड एंट्री यानी 4 से। इसी तरह सेकेंड रो दिस फर्स्ट कॉलम -5 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस बाई रूल एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये बना 5 + 12 -25 + 8। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आया 17। इन दोनों को माइनस करेंगे, ये हमारे पास आया -17। तो डियर स्टूडेंट्स 17 को 17 पे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी -17 को 17 पे डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आ गई 1 एंड -1। x1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई -1। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके 4 पार्ट्स हैं, नहायत ही इजी। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में जस्ट आपने इन गिवन मैट्रिसेस को मैट्रिक्स जो माइनस करना है a - b। जो सेकंड पार्ट है उसमें उसने आपको दिया b - a, पहले b बाद में a रख के माइनस कर देना है। इस तरह थर्ड पार्ट में भी कुछ उसकी डिमांड्स हैं, इसी तरह से प्लस माइनस करना है। मैं फोर्थ पार्ट जस्ट इसका कर रहा हूँ। आप ये 4 पार्ट जब देखेंगे स्टूडेंट्स तो इसमें तमाम चीज़ें जो पहले 3 पार्ट्स हैं वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है स्टूडेंट, जस्ट प्लस माइनस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, यानी b - c। तो b की वैल्यू 2 1 -1 1 3 2 -1 4 1 माइनस c की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स इन दोनों को माइनस कर देंगे और माइनस के लिए हमारे पास क्या रूल था, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मिल जाएंगी। 2 - 1 1 - 3 -1 + 2। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाएगा। इसी तरह से फोर्थ एलिमेंट है 1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे माइनस माइनस +1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो ये +1। फिफ्थ एलिमेंट है 3 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग -2 4 -0 -1 -3 2 -4 1 +1। तो सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास जो आंसर आया b - c मैट्रिक्स का वो कुछ इस तरह से 1 -2 1 2
1 4 -4 -2 2। अब डियर फ्रेंड्स ये जो हमारे पास ब्रैकेट आ रही है इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे मैट्रिक्स ए के साथ। तो मैट्रिक्स ए में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1 3 -1 -1 2 0 2 5 4, और जो हमारे पास b माइनस सी है जो अभी अभी हमने ये आपके सामने वैल्यू फाइंड की है 1 2 4 एंड -2 1 -2 1 4 2। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज 1 -1 -1 +2 2 -1 3 -2 2 -1 5 -4 -1 +4 0 +2 and 4 -2। तो फाइनल आंसर इज 0 1 3 1 1 2 1 1 2। ओके जी, दिस इज आवर आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें ए बी सी कुछ इस तरह से दिए गए हैं। जस्ट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट आपके लिए है। मैं फर्स्ट पार्ट फिर भी किए देता हूँ क्योंकि इसमें आयोटा इन्वॉल्व है, तो आयोटा से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको प्रॉपर्टी ऑफ आयोटा पता है। तो मैं डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए ए और बी मैट्रिक्स को प्रोडक्ट ले रहा हूँ ब्रैकेट के लिहाज से। आयोटा 1 2 आयोटा माइनस आयोटा, और बी इसकी प्रोडक्ट में आ गया माइनस आयोटा 2 आयोटा 1 एंड आयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, जो हमारे पास मेथड है। यहाँ से रो लेंगे, यहाँ से कॉलम। आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई तो ये आया माइनस आयोटा स्क्वायर। 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह फर्स्ट रो जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 इज आयोटा एंड 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा इज 2 आयोटा स्क्वायर। फिर सेकंड रो दिस फर्स्ट कॉलम 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई माइनस आयोटा 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आयोटा स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ए बी हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे 3 आयोटा स्क्वायर, इन दोनों में से ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1, ये माइनस आयोटा, और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी के प्रोडक्ट में जो आंसर आया कुछ इस तरह से है। 3 आयोटा स्क्वायर -1, ये बना माइनस आयोटा +2, ये आया आयोटा -2, 1 + 1 बना 2, यानी कि द सिंपलेस्ट आंसर इज -3 2 माइनस आयोटा आयोटा -2 एंड 2। इस को डियर स्टूडेंट्स अब अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स सी से। ए बी की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और इसके साथ मैट्रिक्स सी जो कि आ रहा है ये 2 आयोटा -1 एंड आयोटा। अब डियर स्टूडेंट्स इनका प्रोडक्ट में क्या आंसर आता है वही हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो उसी तरह से हम लेंगे ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लिकेशन लिखूँगा। -3 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा -6 आयोटा, फिर माइनस आयोटा इन दोनों से जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ओके जी माइनस आयोटा जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया माइनस आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो +2 आयोटा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -3 -1 से मल्टीप्लाई हुआ +3 आ गया, आयोटा दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा। अब मैं सेकंड रो को मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट कॉलम से, तो 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 2 आयोटा 2 से पहले मल्टीप्लाई होगा, 4 आयोटा 2 आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा स्क्वायर, फिर सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा। सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट दोनों के साइन चेंज कर देगा,
2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, मिलेंगी तो ये आ गया -4 आयोटा और इधर से आयोटा स्क्वायर की रिप्लेसमेंट पे -1। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, माइनस होंगी 2 आयोटा और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1। यहाँ पे 3 प्लस आयोटा स्क्वायर की रिप्लेसमेंट पे -1, बाकी वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी। यहाँ पे -2 और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ऐड होंगी तो 3 आयोटा। तो लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया -4 आयोटा प्लस 1, 2 आयोटा प्लस 2, 3 - 1 हमारे पास बनेगा यहाँ पे 2 - 2 आयोटा और ये आया -2 प्लस 3 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम नॉमिनेट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखेंगे क्या राइट हैंड साइड में भी सेम यही आंसर आता है। ओके जी, नाउ हम टेक करेंगे एक्स, इसकी जो राइट हैंड साइड में से बी और सी का पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। बी हमारे पास आ रहा है -, 2 आयोटा, 1 आयोटा और साथ में सी में प्रोडक्ट में आ जाएगा 2 आयोटा, आयोटा, -1 एंड आयोटा। बिल्कुल वही प्रोसीजर है। फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट कुछ इस तरह आएगा। -आयोटा 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा स्क्वायर, 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -आयोटा। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -आयोटा -1 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस आयोटा, 1 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 4 आयोटा स्क्वायर और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर। इसी तरह से जब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ गया -2 आयोटा और ये प्रोडक्ट में आ गया आयोटा स्क्वायर। तो बी सी हमारे पास कुछ इस तरह से आया, -2 आयोटा स्क्वायर की रिप्लेसमेंट पे -1 आयोटा, ये दोनों ऐड होंगे तो ये आया 2 आयोटा। यहाँ पे 4 आयोटा स्क्वायर में से आयोटा स्क्वायर माइनस तो ये आ गया 3 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे -2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की रिप्लेसमेंट पे -1। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास जो बी सी का आंसर आ गया, बी सी इज इक्वल्स +2 माइनस आयोटा, 3 आयोटा स्क्वायर की रिप्लेसमेंट पे -1 रखूँगा तो -3 और यहाँ से आया 2 आयोटा और यहाँ पे -2 आयोटा -1। अब इस बी सी को स्टूडेंट्स बाद में रखेंगे और ए को पहले रखते हुए मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैट्रिक्स ए हमारे पास आ रहा है ये और बी सी आ रहा है ये। जब इनका प्रोडक्ट लेंगे, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, आयोटा 2 से मल्टीप्लाई तो ये आ गया 2 आयोटा। इसी तरह से माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -आयोटा स्क्वायर। आयोटा को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 आयोटा -3 से मल्टीप्लाई होगा -6 आयोटा। फिर यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, आयोटा 2 आयोटा से मल्टीप्लाई 2 आयोटा स्क्वायर और 2 आयोटा इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -4 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा। फिर है जी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम एज इट इज 2 - आयोटा ही आएगा। आयोटा -3 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 आयोटा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 2 आयोटा से मल्टीप्लाई 2 आयोटा आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो +2 आयोटा स्क्वायर एंड प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास दोनों लाइक टर्म्स माइनस होंगी, -4 आयोटा स्क्वायर -1। यहाँ पे ये लाइक टर्म्स हैं, ये मिलेंगी तो 2 आयोटा। यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये माइनस होंगी तो ये आ गया -2 आयोटा स्क्वायर और साथ में -2 आयोटा। यहाँ पे 2 आयोटा प्लस आयोटा आ गया 3 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की रिप्लेसमेंट पे -1। तो डिस्टेंस ये आया -4 आयोटा +1। यहाँ पे आ रहा है 2 + 2 आयोटा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह जब मैं -1 रखूँगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा +2 -2 आयोटा। ये आ गया 3 आयोटा -2। ये हमारी है इक्वेशन नंबर 2। तो नीचे मैंने इरेज नहीं थी कि इक्वेशन नंबर 1 जो लेफ़्ट साइड का आंसर आप देख सकते हैं दोनों बिल्कुल सेम हैं। तो हम इन द लास्ट स्टेप मेंशन कर देंगे कि फ्रॉम 1 and 2 प्रूफ हो गया हमारे पास। क्या प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, प्रूफ्ड।
ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस एक्सरसाइज 3.2 के जो हैं वो देखे हैं 5 क्वेश्चन। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसके रिमेनिंग जो 4 क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे और वो इन फर्स्ट 5 क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।